नमस्कार दोस्तों। कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं पर वजन है कि कम ही नहीं हो रहा। डाइट शुरू करते हैं, कुछ दिन कंट्रोल करते हैं, फिर अचानक क्रेविंग, फिर गिल्ट, फिर वही साइकिल। और हर बार लगता है शायद मुझ में ही कमी है। लेकिन सच सुनिए, समस्या आपकी नहीं है, समस्या तरीका है। स्लिम बॉडी एक्सरसाइज से नहीं बनती, स्लिम बॉडी कैलोरी गिनने से नहीं बनती। स्लिम बॉडी तब बनती है जब शरीर जमा करना बंद कर देता है। शरीर कब जमा करता है? जब उसे डर लगता है, जब उसे लगता है कि उसे डिप्रीवेशन मिल रहा है, जब स्ट्रेस बढ़ता है, जब मन खाली नहीं भरा हुआ होता है। आयुर्वेद कहता है शरीर बेवजह फैट नहीं पकड़ता, वो प्रोटेक्शन पकड़ता है। इसलिए आज हम 5 ऐसे प्राचीन सूत्र समझेंगे जो डाइटिंग नहीं है, जो पनिशमेंट नहीं है, ये शरीर को विश्वास देना सिखाते हैं। ये बॉडी को सेफ्टी का एहसास कराते हैं, क्योंकि जब शरीर को भरोसा मिलता है वो खुद हल्का होना शुरू कर देता है। सूत्र 1, पोषण की कमी। आयुर्वेद कहता है कि शरीर में सबसे पहले रस बनता है। इसे ऐसे समझिए, ये हमारे शरीर का पहला पोषण है। अगर ये पोषण सही नहीं मिला तो शरीर की बाकी सारी चीजें भी धीरे धीरे बिगड़ने लगती हैं। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अगर हमारे शरीर की सेल्स को सही पानी और सही पोषण नहीं मिलता तो शरीर सोचता है शायद बाहर से कमी है, कुछ जमा करके रखो, और वहीं से फैट जमा होना शुरू हो जाता है। याद रखिए, हर बार मोटापा ज्यादा खाने से नहीं बढ़ता, कई बार वो अंदर की कमी से बढ़ता है। कम खाना सॉल्यूशन नहीं है, सही खाना सॉल्यूशन है। इसीलिए जब हम बहुत ज्यादा डाइटिंग करते हैं तो शरीर डर जाता है और जो मिलता है उसे स्टोर करने लगता है। आयुर्वेदा यही सिखाता है, शरीर को भूखा मत रखो, उसे सही पोषण दो। जब अंदर की कमी पूरी होगी तो शरीर खुद हल्का होने लगेगा। सूत्र 2, स्लो नहीं, इरेग्युलर अग्नि। आजकल हम सब बोलते हैं मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, लेकिन आयुर्वेदा कुछ और कहता है। प्रॉब्लम हमेशा स्लो मेटाबॉलिज्म नहीं होती, बल्कि होती है इरेग्युलर अग्नि, यानी पाचन की अनियमित आग। कभी बहुत ज्यादा हंगर, कभी बिल्कुल एपिटाइट नहीं, कभी एसिडिटी, कभी ब्लोटिंग, मतलब बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टेबल नहीं है। आज फास्ट, कल स्लो, फिर अचानक क्रैश। और जब अंदर ये इंस्टेबिलिटी होती है तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज बॉडी क्या करती है? कंफ्यूज बॉडी क्या करती है? जो भी मिलता है उसे जमा करने लगती है, क्योंकि उसे ट्रस्ट नहीं होता कि अगला खाना कब ठीक से पचेगा। याद रखिए, बॉडी केओस में स्लिम नहीं होती, बॉडी रिदम में स्लिम होती है। सॉल्यूशन क्या है? क्रैश डाइट नहीं, एक्सट्रीम फास्टिंग नहीं। सॉल्यूशन है रेगुलर रूटीन और स्टेबल ईटिंग पैटर्न। सेम टाइम पर खाना, प्रॉपर स्लीप और डेली लाइफ में थोड़ी कंसिस्टेंसी। जब अग्नि स्टेडी होती है तो मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगता है और फैट स्टोरेज धीरे धीरे कम होने लगता है। सूत्र 3, सिर्फ फैट नहीं, फंसी हुई एयर भी। सब लोग बेली फैट को सिर्फ चर्बी समझते हैं, लेकिन हर बार जो पेट बाहर दिख रहा है वो पूरा फैट नहीं होता। कई बार वो होता है ट्रैप्ड एयर और अंदर की टेंशन। अब इसे सिंपल तरीके से समझिए। जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, खाते समय फोन देखते हैं, बात करते हुए खाते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं, तो आप खाने के साथ एक्स्ट्रा एयर भी अंदर ले जाते हैं। और स्ट्रेस क्या करता है? वो पेट की मसल्स को टाइट कर देता है। रिजल्ट, एयर नीचे पेट के एरिया में फंस जाती है और पेट बाहर निकला हुआ दिखने लगता है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं वेट तो कम हो गया पर पेट फ्लैट नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ फैट नहीं थी, प्रॉब्लम डाइजेशन और ट्रैप्ड एयर की थी। आयुर्वेदा इसे वायु बढ़ना कहता है। मॉडर्न लैंग्वेज में बोलें तो गैस और ब्लोटिंग और एब्डोमिनल टेंशन। सॉल्यूशन क्या है? खाना आराम से खाइए, हर बाइट को अच्छे से चबाइए, खाते समय स्क्रीन अवॉइड कीजिए, रोज 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, खाने के बाद तुरंत लेटने की बजाय थोड़ा वॉक। बॉडी को काम सिग्नल दीजिए। जब माइंड शांत होगा तो पेट भी धीरे धीरे सॉफ्ट और फ्लैट होने लगेगा। याद रखिए, हर निकला हुआ पेट फैट नहीं होता, कई बार वो बॉडी का स्लो डाउन मैसेज होता है।
सूत्र 4, ऊर्जा की चोरी। लेट नाइट स्क्रोलिंग, हर पल खुद की तुलना दूसरों से, बिना रुके ओवरथिंकिंग। ये सब दिखने में छोटे हैबिट्स हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी ऊर्जा को चुपचाप चुरा लेते हैं। आयुर्वेद कहता है, जब ओजस कम होने लगता है तो शरीर अपनी स्थिरता खो देता है, और जब शरीर अस्थिर होता है तो वो फैट पकड़कर स्टेबिलिटी ढूंढने लगता है। इसलिए स्लिम बॉडी सिर्फ डाइट या वर्कआउट का रिजल्ट नहीं है, ये आपकी एनर्जेटिक स्टेबिलिटी का रिफ्लेक्शन है। जब ऊर्जा शांत होती है तो शरीर को एक्स्ट्रा बोझ पकड़ने की जरूरत ही नहीं रहती। सूत्र 5, शरीर का विश्वास। सबसे गहरी सच्चाई यह है, अगर आपने सालों तक अपने शरीर को सजा दी है, कभी क्रैश डाइटिंग से, कभी गिल्ट से, कभी आईने के सामने खड़े होकर शर्म से, तो शरीर आपसे डरने लगता है। और जब शरीर डरता है तो वो डिफेंसिव हो जाता है। डिफेंसिव बॉडी फैट नहीं छोड़ती, वो उसे पकड़ कर रखती है, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। याद रखिए, स्लिम लोग अक्सर अपने शरीर से युद्ध नहीं करते। उनकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है, और रिलैक्स्ड बॉडी ही सबसे जल्दी हील होती है। वेट लॉस एक बैटल नहीं है, ये अपने शरीर का विश्वास फिर से जीतने की प्रक्रिया है। सूत्र 6, सूर्य से जुड़ाव। हम लेट उठते हैं, कम धूप लेते हैं, पूरा दिन आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं, और फिर कहते हैं मेटाबॉलिज्म स्लो है। आयुर्वेद कहता है, शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक सूर्य से जुड़ी है। सुबह की हल्की धूप नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है, और डाइजेशन को नेचुरली एक्टिवेट करती है। जब आप रोज 10 से 15 मिनट सुबह की धूप लेते हैं तो बॉडी को सिग्नल मिलता है, दिन शुरू हो गया, अब बर्न करना है, स्टोर नहीं। वेट लॉस सिर्फ खाना कम करना नहीं है, ये बॉडी क्लॉक को सही करना है। कई बार फैट इसलिए नहीं जाता क्योंकि शरीर कंफ्यूज्ड है, रात कब है, दिन कब है। सूत्र 7, खाने से पहले 5 सांस नियम। वेट लॉस की शुरुआत प्लेट से नहीं, सांस से होती है। खाने से पहले सिर्फ 5 गहरी सांस ले, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। ये छोटा सा पॉज आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेस मोड से डिजेस्ट मोड में ले आता है। जब आप स्ट्रेस में खाते हैं तो बॉडी स्टोरेज मोड में चली जाती है, लेकिन जब आप रिलैक्स्ड होकर खाते हैं तो डाइजेशन बेहतर होता है, और फैट स्टोर होने की संभावना कम होती है। कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं, कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं, बस 5 सांस, और पूरा मेटाबॉलिज्म शिफ्ट होने लगता है। स्लिम बॉडी डिसिप्लिन से नहीं, रेगुलेशन से बनती है। स्लिमनेस का असली अर्थ। दोस्तों, स्लिम बॉडी का मतलब कम खाना नहीं है। स्लिम बॉडी का मतलब है स्टेबल न्यूरियस सिस्टम, स्टेबल डाइजेशन, स्टेबल रूटीन, स्टेबल इमोशंस। आयुर्वेद में शरीर को सिर्फ शरीर नहीं माना गया, ये मन, प्राण और अग्नि का संतुलन है। जब नर्वस सिस्टम शांत होता है तो क्रेविंग्स कम होती है। जब पाचन स्टेबल होता है तो शरीर एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं करता। जब दिनचर्या स्टेबल होती है तो हार्मोन्स संतुलित रहते हैं, और जब भावनाएं स्टेबल होती है तो शरीर को सुरक्षा के लिए फैट पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए याद रखिए, स्टेबिलिटी मतलब स्लिमनेस। जितनी अंदर स्थिरता बढ़ेगी, उतना बाहर हल्कापन दिखेगा।